हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 से। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जो भी अप्रैल के क्वेश्चंस रहेंगे वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है सी, हरियाणा। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है सी, कांगड़ा। चलिए अगला सवाल। कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहा? इसका सही जवाब है सी, श्रीलंका। अगला सवाल। फिनलैंड की स्वीकृति के बाद नाटो के कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब है डी, 31। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस अन्य देश को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। चलिए अगला सवाल। किस सरकारी संस्था ने हाल ही में ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? इसका सही जवाब है सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए अगला सवाल। भारत और श्रीलंका के बीच 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बी, सिलनेक्स। चलिए अगला सवाल। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बी, एमएफ हाइड्रा। अगला सवाल। नवीनतम रेस में फार्मूला वन में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? इसका सही जवाब है सी, मैक्स वेस्टरपेन। अगला सवाल। 2023 मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है सी, डेनियल मेदवेदेव। चलिए अगला सवाल। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, संजय जसजीत सिंह को। चलिए अगला सवाल। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, नीरज निगम को। अगला सवाल। टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ए, शीनू झावा। अगला सवाल। उस लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जिसमें अमेरिका और भारतीय वायुसेना शामिल होने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब है सी, कोप इंडिया। चलिए अगला सवाल। चालक दल को चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी, एसएलएस। चलिए अगला देखते हैं। माइन अवेयरनेस 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, माइन एक्शन कैन वॉट नॉट वेट। चलिए अगला सवाल। इसराइल द्वारा लॉन्च किए गए नए जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी, ऑफेक 13। अगला सवाल। स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो अपनी पहली प्रशिक्षण उड़ान भरने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब है सी, स्टारशिप। अगला सवाल। हाल ही में पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? का सही जवाब है ए, किम कपास। चलिए अगला सवाल। यूक्रेन के किस राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? इसका सही जवाब है सी, व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए अगला सवाल। 2027 तक यूईएफए अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, अलेक्जेंडर सेफरीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ए, कवच। चलिए अगला सवाल। उस चावल का क्या नाम है जिसके लिए बिहार को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है डी, जैस्मीन चावल। चलिए अगला सवाल। छत्तीसगढ़ में किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ए, नागरी दुबराज चावल की किस्म। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है ए, कलिकेश सिंह देव ने।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना। चलिए अगला सवाल। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? इसका सही जवाब है डी, चौथी रैंक। चलिए अगला देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में पीएफआई गंतव्य के रूप में किन दो देशों को लाभ हुआ है? इसका सही जवाब है ए, नॉर्वे और सिंगापुर। चलिए अगला सवाल। विश्व शतरंज आर्मेगेडोन एशिया और ओशिनिया इवेंट में किसने खिताब जीता? इसका सही जवाब है सी, डी, गुकेश। चलिए अगला सवाल। भूमध्य सागर के ऊपर कौन से देश संयुक्त वायुसेना अभ्यास करेंगे? इसका सही जवाब है ए, ग्रीस और भारत। अगला सवाल है। अपरेश कुमार सिंह को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय दवा कंपनी ने मधुमेह की दवा के लिए नोवार्टिस के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है? इसका सही जवाब है बी, सिप्ला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में है? इसका सही जवाब है सी, बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल। सीबी इनसाइट्स रिपोर्ट के अनुसार एआई निवेश में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? इसका सही जवाब है बी, घाना। चलिए अगला सवाल। किस शहर की मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली ट्रेन बन गई है? इसका सही जवाब है सी, कोलकाता। चलिए अगला सवाल। पुरुष वर्ग में मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए, शाकिब अल हसन। चलिए अगला सवाल। आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है सी, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल। एआई उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में निवेश के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ए, पांचवा। चलिए अगला सवाल। जफरुल्ला चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के एक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे? का सही जवाब है डी, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल। 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार अपराध की दर के मामले में भारत का रैंक क्या है? का सही जवाब है बी, 77। चलिए अगला सवाल। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार किस देश को उच्चतम आपराधिक दर वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब है सी, वेनेजुला। चलिए अगला सवाल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार एआई में उच्चतम निवेश के लिए कौन सा देश विश्व स्तर पर शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल। बाल्किस्तान अमेरिका का किस देश के साथ सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब है बी, फिलीपींस।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय वायुसेना बहुपक्षीय अभ्यास ओरियन में भाग ले रही है। अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? का सही जवाब है बी, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा के लिए शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? इसका सही जवाब है बी, रस। चलिए अगला सवाल। नासा द्वारा प्यार से लैंडसैट की मां के रूप में जाना जाता है उस एरोस्पेस अग्रणी का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका सही जवाब है डी, वार्जियाना नारवुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2023 विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम है सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक नामक मानक के रूप में रक्त स्राव की रोकथाम। दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 17 अप्रैल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2023 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता का नाम बताएं। का सही जवाब है बी, नंदिनी गुप्ता। अगला सवाल। विश्व आवास दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 में विश्व आवास दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, आपकी आवाज मायने रखती है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा एक उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया? इसका सही जवाब है सी, केनिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वित्तीय वास्तुकला के सुधार पर समूह की अध्यक्षता करने के लिए भारत किस संगठन को निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रमंडल। चलिए अगला सवाल। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया? इसका सही जवाब है बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए अगला सवाल। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है ए, अमन सहरावत। चलिए अगला सवाल। कौन सा टायर ब्रांड दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर उभरा है? इसका सही जवाब है डी, एमआरएफ। चलिए अगला सवाल। कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, शेखर राव। चलिए अगला सवाल। भारत में कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है बी, केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की भारत की पहल में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है डी, नेपाल। अगला सवाल। कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए फिनटेक रेजर पे द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, एन एस विश्वनाथन। चलिए अगला। कौन सा शहर भारत रूस व्यापार संवाद 2023 की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। अगला सवाल। तमिलनाडु के किस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
इसका सही जवाब है बी, अंगूर। चलिए अगला सवाल। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, रणधीर ठाकुर। चलिए अगला सवाल। हेनले एंड पासपोर्ट पार्टनर्स द्वारा किस शहर को दुनिया के सबसे धनी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब है ए, न्यूयॉर्क। चलिए अगला सवाल। सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। 2023 में विश्व लीवर दिवस का विषय है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, 19 अप्रैल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ए, आशा भोसले। चलिए अगला सवाल। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ए, तिहाई। चलिए अगला सवाल। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रियो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी, बोरिया मजूमदार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। WRI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, माधव पाई। चलिए अगला सवाल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब है बी, आबू धाबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IIT मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब है ए, तंजानिया। चलिए अगला सवाल। भारत के पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है सी, शिलोंग। चलिए अगला सवाल। 2023 में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की थीम स्टेप आउट एंड इनोवेट है। दिन को सालाना कब चिन्हित किया जाता है? का सही जवाब है बी, 21 अप्रैल। अगला सवाल। इसरो ने हाल ही में PSLV रॉकेट पर TEL EOS-2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह किस देश का है? इसका सही जवाब है बी, सिंगापुर। चलिए अगला सवाल। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ए, 38। अगला सवाल। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है बी, सिंगापुर। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किस गठबंधन द्वारा लॉक्ड शील्ड्स 2023 नाम से दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ए, नाटो। अगला सवाल। 2023 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं।
इसका सही जवाब है बी, एवगोनी मालोलेटका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रॉसकोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है डी, जयदीप मुखर्जी। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के लिए 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, हमारे ग्रह में निवेश करें। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, अरुण सिन्हा। चलिए अगला सवाल। 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? इसका सही जवाब है सी, न्यूयॉर्क शहर। चलिए अगला सवाल। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब है डी, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। चलिए अगला सवाल। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है बी, केरल। अगला सवाल देखते हैं। भारत में आयोजित पहली जल निकाय जनगणना में किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल। विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था जहां ज्योति सुरेखा वेनम ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही जवाब है डी, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला। चलिए अगला सवाल। बीईएमएल लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, शांतनु रॉय। चलिए अगला सवाल। 2022 में सैन्य खर्च के लिए सिप्री की रिपोर्ट में विश्व स्तर पर भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है बी, चौथा रैंक। चलिए अगला देखते हैं। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एचडीएफसी और एक्सिस बैंक प्रत्येक की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे? इसका सही जवाब है ए, 9.94%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी तरह का पहला त्रिपक्षीय समूह बनाया है? इसका सही जवाब है बी, ईरान और आर्मेनिया। चलिए अगला देखते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 में इस दिन का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, स्वदेशी भाषाएं। चलिए अगला सवाल। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने हाल ही में किस खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है ए, तीरंदाजी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है ए, अकरा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है डी, माना। चलिए अगला सवाल।
MMA एक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, महावीर सिंह फोगाट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी, शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। चलिए अगला सवाल। सुमंत कठपालिया को हाल ही में किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है डी, इंदसंद बैंक। चलिए अगला देखते हैं। संघर्षग्रस्त सूडान से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम बताएं। इसका सही जवाब है बी, ऑपरेशन कावेरी। चलिए अगला सवाल। इनमें से किसे 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ए, रतन टाटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2023 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, महिला और आईपी, नवाचार और रचनात्मकता में तेजी लाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है सी, शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला सवाल। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब है सी, आईआईटी मद्रास। चलिए अगला सवाल। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है ए, श्रीकांत एम भांडीवाड़। अगला सवाल। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी कहाँ हो रही है? इसका सही जवाब है बी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का विषय क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? इसका सही जवाब है सी, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। चलिए अगला देखते हैं। आईसीटी दिवस में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियां अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। आईसीटी दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, जीवन के लिए डिजिटल कौशल। चलिए अगला देखते हैं। अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2023 में अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? का सही जवाब है ए, नीली बेंदापुरी। अगला सवाल। 2023-24 में नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, अनंत महेश्वरी। पुरुषों की स्पर्धा में 2023 लंदन मैराथन के विजेता का नाम बताएं। इसका सही जवाब है डी, कैल्विन किप्टम। कौन सा देश मई 2023 में कॉर्ट लीडरशिप समिट 2023 की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जिसको भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।